Hello everyone, welcome to my channel, Gyani channel. Okay, today we are discussing on the topic of set. This class is for all the students who want to learn the basics of the set theory. Okay, let's start with the term set. What do you mean by set or what is the meaning of set? Okay, तो आज हम सेट के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत से पढ़ेंगे कि सेट आखिर होता क्या है. ओके, इन मैथमेटिक्स सेट मीन्स कलेक्शन. कलेक्शन आप सभी जानते होंगे, कलेक्शन ग्रुप ऑफ थिंग्स. हाँ, तो कलेक्शन क्या सारे कलेक्शन सेट होते हैं. हमारे पास बहुत चीज़ों का कलेक्शन होता है. कुछ लोगों को ड्रेसेस का कलेक्शन रखना पसंद है, कुछ को नेल पेंट्स का, कुछ को लिपस्टिक का, और बच्चों को टॉयज़ का कलेक्शन, कार्स का कलेक्शन करना पसंद है. क्या सारे ये जो हमारे कलेक्शंस हैं ये हमारे सेट हैं? तो आंसर इज़ नो, नहीं. नॉट ऑल द कलेक्शंस आर सेट. देन व्हाट इज़ अ सेट? what what is the set? How can we define set? So here is the definition. A set is a collection of well defined objects. और मैं ये क्लियर कर दूँ, मैथ्स में ऑब्जेक्ट्स लिविंग नॉन लिविंग दोनों थिंग्स को हम बोलते हैं. द सेकेंड टर्म और वर्ड विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हम जब कोई कलेक्शन ले रहे हैं तो उसमें कौन से एलिमेंट लेने हैं, कौन से नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो. हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हम बोल रहे हैं कि एक कलेक्शन लो वॉवल्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट के. ओके, तो हम उस कलेक्शन में क्या क्या रखेंगे? ए रख लेंगे, ई रख लेंगे, आई रख लेंगे, ओ एंड यू. ये सबका सेम होगा, ठीक. और तो ये हमारा सेट है. कोई कन्फ्यूजन है कि बी आएगा कि ए आएगा? नहीं, क्लियर है. ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, क्योंकि ये सारे ही वॉवल्स हैं. ओके, दिस इज़ अ सेट. नाउ अब हम बोल रहे हैं एक कलेक्शन लो इंटरेस्टिंग बुक्स का. इंटरेस्टिंग बुक्स, ओके, तो हम जो मेरा कलेक्शन है उसमें हम कौन कौन सी बुक रख रहे हैं? हैरी पॉटर सीरीज़ रख रहे हैं और नॉवेल्स कुछ रख रहे हैं, ठीक. आप अपने कलेक्शन में क्या ले रहे हैं? कुछ और चीज़ें ले रहे हैं. तो आपका कलेक्शन मेरा कलेक्शन क्या सेम है? सेम बन रहा है? नहीं, कुछ चीज़ें हो सकता हो सेम हो सकता हो मुझे हैरी पॉटर सीरीज़ पसंद है, आपने भी अपने कलेक्शन में वो रखा, पर क्या पूरी कलेक्शन सेम बनेगा? नहीं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. तो वो सेट नहीं होगा. दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन. तो क्या कंक्लूजन निकला? हमने ये देखा कि जो सारे कलेक्शन सेट तो नहीं है, लेकिन वो कलेक्शन सेट हैं जिनमें क्या लेना है क्या नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो वेल डिफाइंड हो. इसका मतलब वो सबके लिए भी सेम हो. नाउ इट इज़ क्लियर देन नॉट एवरी कलेक्शन इज़ अ सेट. those collection which is same for each and every person is set. means अगर हम collection of vowel कह रहे हैं तो वो सबके लिए सेम है. कोई confusion नहीं है कि उसमें क्या लेना है क्या नहीं, और सेम भी है सबके लिए. अगर हम इंटरेस्टिंग बुक्स बोल रहे हैं तो वो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, तो वो तो सेट नहीं है हमारा. ओके, होप कि आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि कौन से कलेक्शन सेट हैं, कौन से नहीं हैं. नाउ हम further let's read some examples, so it will help you to clear the topic better. Example फर्स्ट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5. ओके, ये सेट है. क्यों? क्या आएगा इसमें? ये कलेक्शन जो हम लेंगे उसमें आएगा 1 2 3 4, ठीक, वो सबका सेम है. अ कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10. हाँ, क्लियर है कौन सा लेना है कौन सा नहीं. जो फैक्टर होगा 10 का बस वही लेना है, और उसके अलावा क्या लेना है क्या नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, डेज हमने ले लिया वीक के, कलेक्शन बन गया. अ कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 31 डेज. ओके, ये भी क्लियर है. जितने मंथ्स में 31 डेज आएगा वो सारे आएंगे इस कलेक्शन में, और ये एक कलेक्शन और है, ठीक है.
तो all the above given collections are set. As you see that we used to write a set in the curly bracket. Okay. और दूसरी जो थिंग हमें ध्यान देनी है वो कि जब हम सेट लिखते हैं तो हम जैसे कि आपने ऊपर भी देखा, इन पांचों एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया, करली ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखा है. ये सेट है, भले ये स्टेटमेंट में लिखा है बट ये है सेट. ओके, ये सेट्स हैं सारे, तो हमने इसको करली ब्रैकेट में लिखा. तो इसका मतलब होता है जो सेट होते हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, पहली चीज़. फिर सेट को जैसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर का यूज़ करके, जैसे ए इज़ अ कलेक्शन ऑफ दिस दिस दिस, तो वहाँ पर ए जो हम सेट बना रहे हैं किसी वॉवल के कलेक्शन का, उसे हम ए नाम दे रहे हैं, तो वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. दूसरी चीज़, पहली चीज़ कि हम सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. दूसरी चीज़, हम कैपिटल लेटर से उसे डिनोट करते हैं. तीसरी चीज़, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ए आई ओ यू आया था हमारा सेट जो बना था वॉवल का, तो वहाँ ए आई ओ यू जो होगा वो कभी कैपिटल में नहीं लिखेंगे, वो हम स्मॉल में लिखते हैं. मतलब एलिमेंट को हम मेनली कहीं कहीं पर मेंशन रहता है, वो अलग सी बात है, आगे आप लोग जब क्वेश्चंस बुक में करेंगे तो रहता है, बट जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. ओके, एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच द सेट इज़ नोन एज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स होते क्या हैं, जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल, जो हम एक सेट ले रहे हैं, ये है एक सेट हमारा, देखिए इसमें हमने ए एक सेट लिया, एक को हमने कैपिटल लेटर लिखा, फिर इसके अंदर हमने कुछ 1 2 4 ई ये सब ले लिया. ये ई देखिए हमने स्मॉल लेटर से लिखा, तो यहाँ पे 1 2 ई 4 5 ये सारे जो हैं एलिमेंट्स हैं. ये जो हैं आर एलिमेंट्स, यानी जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स हैं. अब हम डिनोट कुछ साइन से अब हम सीखते हैं, जैसे ऑल्सो अ साइन दिस, ये जो ऐसे साइन बना है कैसे बनता है, यू वेट ओके, यू करके फिर बीच में ऐसे ये ऐसे करके बनता है यू, और ये बीच में ये लाइन. ओके, तो इसे हम पढ़ते क्या है, रीड एज बिलोंग्स टू, यूज फॉर डिनोटिंग द एलिमेंट्स विच आर इन द सेट. इसका यूज़, जैसे अब इसमें हमारा एक सेट है 1 2 ई 4 5, अगर हमें बताना है कि हाँ 4 इसमें है, तो हम कैसे लिखते हैं. अब हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि हाँ 4 है इसमें, ऐसे हिंदी में तो नहीं, कि मैथ्स की अलग लैंग्वेज है. लिखते हैं 4 belongs to the set A. 4 belongs to the set A. पढ़ते हैं 4 belongs to set A. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 1 है, तो हमने लिखा 1 belongs to A. रीड एज 1 belongs to set A मीन्स 1 is an element of A, यानी 1 A के अंदर है. हाँ, यहाँ 3 दिख रहा है, नहीं, तो अगर कोई पूछे 3 क्या है इसके अंदर, तो हम लिखेंगे 3 डजेंट बिलोंग. डजेंट के लिए ये कट कर देंगे, इसको पढ़ेंगे, ये साइन लिखकर हम कट कर देंगे छोटा सा, तो इसे रीड करेंगे डजेंट बिलोंग टू. यूज्ड फॉर डिनोटिंग एलिमेंट्स विच आर नॉट इन द सेट. जो एलिमेंट नहीं है उसको हम लिखते हैं 3 डजेंट बिलोंग टू द सेट ए. हमारा जो ए सेट है उसमें 3 नहीं है, 4 है, 3 नहीं है. विच आर नॉट इन द सेट, जो एलिमेंट नहीं है उसे डज नॉट के थ्रू डजेंट बिलोंग टू. लेट्स क्लियर दिस विद द हेल्प ऑफ मोर एग्जाम्पल. ओके, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू क्लियर करेंगे चीज़ें. ठीक, आर हम एक और सेट ले लिया ए आई ओ यू का, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वही यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया एलिमेंट्स दिखाकर. तो ये कल एक सेट है हमारा, हाँ है, ये तो सेट है. अब देखते हैं, हमने इसको आर कैपिटल लेटर से डिनोट किया, अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखा. यहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ ई भी बिलोंग कर रहा है, तो ये साइन से हम दिखा रहे हैं हाँ आई बिलोंग्स टू आर. पढ़ कैसे रहे, ओ बिलोंग्स टू आर, यू बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या यहाँ बी वी सी ये सब है, नहीं, तो हम उसको कैसे बताएंगे, वी डजेंट बिलोंग टू आर,
एस डजन बिलोंग टू आर, और पढ़ते हैं इसे डजन बिलोंग्स टू, ठीक है, डजन बिलोंग टू पढ़ते हैं और इसे बिलोंग्स टू पढ़ते हैं. ओके. Note elements are denoted by small letters as I told you above. As I told you that previously, small elements should be denoted by small letters. So वही नोट में लिखा हुआ है. नाउ यहाँ पर हमने सेट सीखा, उसको कैसे डिनोट करते हैं, हाँ, नोटेशंस क्या क्या हैं, उसके अंदर जो प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट्स उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं. ओके. और थोड़ी मैथ्स लैंग्वेज पढ़ा. मैथ्स लैंग्वेज मीन्स बिलोंग्स टू, डजन बिलोंग्स टू, ठीक है. कोई एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू कैसे बता रहे हैं, और नहीं है तो डजन बिलोंग्स टू. ये मैथ्स लैंग्वेज हुई. क्यों? क्योंकि हम मैथ्स में थोड़ी लिखते हैं हाँ ये सेट है इसके अंदर या नहीं है ना. तो हम ये एक साइन के थ्रू मैथ्स चलती है, जैसे प्लस माइनस साइन के थ्रू ऑपरेशंस होते हैं, वैसे ही लैंग्वेज है ये मैथ्स की. तो हमने ये साइन पढ़े, बिलोंग्स टू एंड डजन बिलोंग्स टू. Now in the next video we will discuss about the representation of sets. There are 3 methods और उसके बारे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.